हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ दोस्तों, अपने तैयारी में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करिए और समय इधर उधर से चुराइए। कहीं से आप समय काट के अपने पढ़ाई के समय में आप थोड़ा और ज़्यादा इजाफा करिए, क्योंकि अब फाइनल घड़ी आ गई है, नोटिफिकेशन भी एग्जामिनेशन का आ गया और आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इसलिए बच्चों, आप लोग थोड़ा और मेहनत बढ़ा दीजिए और हमने भी आपके लिए मेहनत बढ़ा दी है, तो आप खुद के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। मेहनत करिए, आपको सफल होते देखने में हमें बहुत खुशी मिलेगी। जितनी आपको और आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, उतनी ही खुशी हमें भी मिलेगी आप अगर सफल होंगे तो। इसलिए बच्चों, आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रॉस्ड in the mad pursuit of material pleasure and luxuries। देखिए बच्चों, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सीधे सीधे आंसर आपको मिल गया है। एंग्रॉस की जगह पे एंग्रॉस्ड का प्रयोग होगा। एंग्रॉस की जगह पे एंग्रॉस्ड का प्रयोग होगा बच्चों। इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है बच्चों। क्वेश्चन एक्टिव फॉर्म में है, दे ऑफर्ड मी अ चेयर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे, वर्ब की पहचान कर लेंगे और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है दे, ये आपका ऑफर्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट दो है। एक तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, जब वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं पैसिव वॉइस बनाना, तो इनडायरेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है। खैर चलिए, हमें अपने से तो बनाना ही, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन आई ऑफर्ड से भी है, आई से भी है और चेयर से भी है, मगर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम लोग सीधे सीधे अपना शॉर्ट मेथड देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस में मतलब पैसिव वॉइस में वाज कहीं ना कहीं आया होगा, वही आंसर सही होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में वाज आपको मिल रहा है, मगर ये बीइंग के साथ मिल रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। और लास्ट में आपको वाज मिल रहा है, सीधे सीधे प्लेन वाज मिल रहा है। आइए अब हम देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। आई का प्रयोग हो रहा है बच्चों। आई मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है। वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, और ऑफर्ड के तुरंत बाद हमने बताया था आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय देम। आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है बच्चों, यहाँ पे ये है अ बेड ऑफ रोजेज। आमतौर पे आप बोलते हैं जाओ जाओ, वहां तुम्हारे लिए फूलों की सेज लगी है। मतलब इसका मतलब होता है अ प्लीजेंट इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, जहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा टेंस ना हो, कुछ करना और ना नहीं हो, एकदम जो है कि आराम की स्थिति हो। वहां पे बेड ऑफ रोजेस का प्रयोग मतलब बेड ऑफ रोजेस का मतलब यही होता है, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क्ड। देखिए बच्चों, वाक्य तो वाट से शुरू हो रहा है, मगर इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो नहीं है। ये सीधे सीधे जो है इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं है, यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में आश्चर्यबोधक, जिसमें आदमी एकदम
चौंक जाता है, अचानक से सरप्राइज्ड हो जाता है। तो ऐसे वाक्य को बनाते समय हम सेड टू या रिमार्क को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। तो सीमा एक्सक्लेम्ड होगा, और सीमा एक्सक्लेम्ड से दो ऑप्शन मिल गया है, ये दोनों हटा देंगे, दो मिल गया है। सीमा एक्सप्लेन्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया, द आइडिया इज गुड, इट वाज। प्रेजेंट को पास्ट में भी तो चेंज करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग होगा। इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। इस तरह से आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों, 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। से फिलर है बच्चों। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रीफर द, ऑप्शन है लास्ट, लेटर, लेटर और लीस्ट। बच्चों जो हमारी किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर, इसमें इस पे हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया है लेटर और लेटर, इन दोनों में फर्क। LATE, लेट से बना है लेटर जो कि टाइम का बोध कराता है, टाइम। लेट से लेटर बना है जो कि टाइम का बोध कराना है, और ये लेटर जो है वो ऑर्डर का बोध कराता है, ऑर्डर, क्रम, जिसे हिंदी में क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हमें टी और कॉफी दोनों पसंद है, बट प्रीफर, मगर मैं प्रीफर क्या करता हूं, बाद वाला, लेटर। लेटर यहाँ पे सही शब्द होगा क्योंकि यहाँ क्रम का बोध कराना है। टी और कॉफी के क्रम में टी पहले है और कॉफी बाद में है, इसका मतलब हम बाद वाला प्रीफर करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडियम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब होता है बच्चों कंजूस व्यक्ति, अ माइजरली पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। आइए देखते हैं। पहले ही डैश है, ऑफ ट्रक कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। ऑफ ट्रक, पहला ऑप्शन है वेवी, क्रू, कन्वे, फ्लॉक। सीधे सीधे कन्वाय आप करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कन्वाय क्या होता है, जब ट्रकों के काफिले चलते हैं एक साथ, कई सारी गाड़ियां, सैनिकों के जो काफिले चलते हैं उन्हें कन्वाय बोला जाता है। सैनिक जो है कन्वाय में चलते हैं। हिली एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो, इवन इन राजस्थान जैसलमेर की तरफ जब आप जाएंगे, जैसलमेर और बाड़मेर रोड पे, तो इधर बहुत सारे यूनिट है आर्मी एयरफोर्स की, तो आपको कन्वाय मिलेगा। आर्मी की 10-10, 20-20 ट्रकें एक साथ जाती हुई दिखेंगी। वही जब यूनिटों का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उनको कन्वाय बोलते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे पहला ऑप्शन होगा कन्वाय ऑफ ट्रक, ट्रकों का जो है काफिला। कैरिंग सोल्जर, सोल्जर उसमें भरे हुए थे। वाज कमिंग डाउन माउंटेन रोड, वो जो पहाड़ी से नीचे आ रही थी। द ट्रक आर मूविंग, वर मूविंग, वाज मूविंग, हैज मूव्ड। देखिए ट्रक्स है, प्लूरल नंबर है, तो सीधे सीधे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। वाज और हैज तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखना है कि आर होगा या वर होगा, मतलब प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। चूंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, वाज का प्रयोग पहले हुआ है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा और वर मूविंग हो जाएगा। वर मूविंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रक्स वर मूविंग स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन द एरिया। जैसा कि हैवी स्नोफॉल था, मतलब हैवी बर्फबारी हो रही थी। ये कहीं जम्मू कश्मीर या हिमाचल में बर्फबारी होती है बच्चों, उधर की ही ये स्टोरी लग रही है। सडनली विथ a dash huge tree on the hillside fell, bringing along with the boulder and mud. Suddenly with, आइए बच्चों देखते हैं क्या ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। Suddenly with a crash, buzz, scream, splash। Suddenly with a crash,
आप सीधे सीधे क्रैश मीन्स दुर्घटना होता है। सडनली विद अ क्रैश, एक दुर्घटना के साथ अचानक क्या हुआ है, एक बड़ा पेड़ पहाड़ी की तरफ से फेल ब्रिंगिंग अलोंग विद द बोल्डर्स एंड मड। बोल्डर मतलब बड़े बड़े पत्थर और मड मीन्स होता है कीचड़ लिए हुए एक अचानक एक बड़ा पेड़ पहाड़ी की तरफ से गिरा। उसके बाद है बच्चों डैश द ड्राइवर ऑफ ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। लॉजिकली, मैजिकली, फॉर्चुनेटली, सिंपली। सीधे सीधे आपको सेंस मिल जा रहा है। फॉर्चुनेटली करेक्ट यूज होगा सौभाग्य से। फॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम। सौभाग्य से पहले ट्रक का जो ड्राइवर था वो ट्रक को रोक दिया समय पर। द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड। सोल्जर सैनिक बाहर आए और क्या किए, अल्टरिंग, मूविंग, क्लियरिंग, चेंजिंग। क्या करेंगे वो फिर, स्टार्टेड क्लियरिंग द रोड। और सोल्जर्स बाहर आए और वो रोड को साफ करना, क्लियर करना शुरू कर दिए। चलिए बच्चों, इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड। वन वर्ड देख लेते हैं बच्चों। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है उसे पैट्रियट कहते हैं, और जो घृणा करता है उसे ट्रेटर कहते हैं। बच्चों पैट्रियट देश प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिनोनिम्स और रिटेन। रिटेन मीन्स होता है मेंटेन, किसी चीज को मेंटेन रखना या कायम रखना। रिटेन मीन्स होता है बच्चों मेंटेन। रिटेन मीन्स मेंटेन, जबकि कन्वे मीन्स होता है एक्सप्रेस, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, और गेन मीन्स होता है किसी चीज को प्राप्त करना। तो इस तरह से आपका रिटेन का सिनोनिम्स मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों पैरा जम्बल्ड। और पैरा जम्बल्ड में हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, एशोप वाज एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पे ए से कोई नहीं है वाक्य, तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं स्टार्टिंग पहला वर्ड। चलिए पहला सेंटेंस ए नहीं होगा, बी और सी है, डी भी नहीं होगा। आल्दो से वैसे भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो डी भी हट गया। हमारे सामने दो सेंटेंस बचा है। एक ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग, देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीक। बच्चों अभी बताने की जरूरत है, आपको क्या लग रहा है ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और ये जनरल सेइंग हमने कहा था कि देयर लिव्ड अ किंग वंस अपॉन अ टाइम। इस तरह से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, रूट सेंटेंस होता है, वो पहला सेंटेंस होता है। देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। और ऊपर आपने पढ़ा था ना एशोप वाज वन ऑफ देम, और फिर इसके बाद यही आएगा, गारंटेड यही आएगा कि एशोप भी उनमें से एक था। करेक्ट आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाइए, चेक कर लीजिए। एशोप वाज वन ऑफ देम who lived in Greek about 2500 years ago. Next है D. Although he was ugly, he had a very clever brain. He told many interesting story to the people. कोई डाउट है बच्चों? कहीं से कोई डाउट है? नो डाउट, अनडाउटेडली दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये करेक्ट आंसर हमें मिला कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। बच्चों प्रैक्टिस करिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। और आपका जो सबसे टफेस्ट सेगमेंट माना जाता है ये पैरा जम्बल्ड और टाइम टेकिंग होता है, उसको आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। हार्डली had he sit on the chair then it broke। हार्डली, स्केर्सली और व्हेन बिफोर, ये एक जो है कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर्स में यूज किए जाते हैं। और उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि हार्डली और स्केर्सली के साथ देन अथवा बिफोर का प्रयोग होता है, सॉरी व्हेन अथवा बिफोर का प्रयोग होता है, देन का नहीं। जबकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा।
तो इस तरह से बच्चों यहाँ देन की जगह पे व्हेन होना चाहिए और हमें जो है व्हेन से आंसर मिलेंगे। हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक। हार्डली हैड है, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए सिट होगा, सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है ही ट्राइड टू माई रिंग, स्टील, स्टिल, स्टिल, स्टिल। चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। कंफ्यूजिंग वर्ड हमारी बुक का जो यूनिक पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर में, आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड वाले सेगमेंट में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। ये तो स्टिल होगा ही नहीं, ठीक ना। ये जो होता है स्टिल, ये स्थिर के लिए यूज होता है। ये जो होता है स्टिल, इसका मतलब होता है निडल, सुई के लिए प्रयोग होता है। ये भी नहीं होगा। स्टील मीन्स होता है हैव, मतलब चोरी करना। ही ट्राइड टू स्टील, उसने ट्राई किया। क्या ट्राई किया? हमारी रिंग को चोरी करने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। आइए 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। द ड्राइवर डाइव्ड इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। डाइव्ड इन द पूल। बच्चों मोशन जो होता है, देखिए बच्चों मोशन दो तरह से होते हैं। एक मोशन आउटसाइड होते हैं, एक मोशन इनसाइड होते हैं। मोशन आउटसाइड और मोशन इनसाइड। और जब आप इनटू और अपान का यूज पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि मोशन इनसाइड के लिए इनटू का प्रयोग होता है। यहाँ पे मोशन इनसाइड है बच्चों। ड्राइवर जो है वो डाइव्ड इन द पुल, मतलब पुल तालाब में वो कूदा। कूदा कहाँ से? बहुत ऊंची हाइट से, मतलब बहुत ज्यादा हाइट से स्विमिंग पूल में वो छलांग लगा के मतलब अंदर गया, स्विमिंग पूल के अंदर गया। मोशन इनसाइड है तो यहाँ पे इन के स्थान पे इनटू का प्रयोग होगा बच्चों। और जब मोशन आउटसाइड होता है, जब ये कहा जाए कि द ड्राइवर डाइव ऑन द टेबल, ऐसे कहा जाए तो मोशन आउटसाइड होगा, वो टेबल के ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ अपान का प्रयोग होगा। इसलिए इनटू का, इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होगा बच्चों। और 17 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, डाइव्ड इनटू द पुल। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एंटोनिम्स है और डेक्सटेरिटी मीन्स होता है। डेक्सटेरिटी का एंटोनिम्स खोजना है। डेक्सटेरिटी मीन्स यही होता है, स्किल होता है, मास्टरी होता है, निपुणता होता है, कुशलता होता है। इसलिए ये तो सिनोनिम्स हो गया, डेक्सटेरिटी का ये सिनोनिम्स हो गया। जबकि हमें एंटोनिम्स खोजना है और एंटोनिम्स होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता। डेक्सटेरिटी मीन्स होता है कुशलता, ज्ञान, और इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी। करेक्ट आंसर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। पहला क्वेश्चन है बच्चों CHOU। CHOU नहीं होता है बच्चों, CHAU होता है। शॉफर इसका मतलब होता है भट्ठी। शॉफर इसका मतलब भट्टी होता है बच्चों। CHAU होता है, इसलिए आपको रॉन्गली स्पेल्ड खोजना है। तो यही आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सही होगा। जबकि चैंपियन देख रहे हैं, चैंपियन का मतलब तो जानते ही है क्या होता है। चैंपियन CHAMPION होता है। चैंपियन मतलब जो बहुत ज्यादा सफल होता है, मास्टर होता है, वही चैंपियन कहते हैं। CHOIR ये भी सही हो, जो मंडली होती है गाने वाली। और ये कैरिज्मा भी सही है, जिसका मतलब होता है टैलेंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट।
जो अपना डेप्ट पे करने में, जो कर्ज अपना अदा करने में अक्षम हो जाता है, उसको बैंक की भाषा में इंसॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों। इन्हें बैंक की भाषा में इसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया। मतलब क्या होता है, कोई लोन उठा लिया बैंक से बिना किसी प्रूफ के, लाख रुपए मान लीजिए, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन चल अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है, तो बैंक उससे वसूलेगा क्या? तो बैंक क्या करता है कि उसको इंसॉल्वेंट घोषित करके उसको ब्लैक लिस्टेड कर देता है। तो इस तरह से बैंक की भाषा में ऐसे लोगों को दिवालिया कहा जाता है। जबकि ऑब्सोल्यूट मीन्स हमने बताया आपको, पुराना होता है, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा खर्चीला, और करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, बहुत ज्यादा आप लोग सुने होंगे डिवाइड एंड रूल। हाँ, वही वाला डिवाइड है, मतलब इसको अलग अलग करना। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपनों को डिवाइड कर रहे थे, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो क्या कर रहे थे, हमको यूनाइट कर रहे थे, वो हमको एक कर रहे थे, जबकि अंग्रेज हमें डिवाइड कर रहे थे। ये डिवाइड का एंटोनिम्स यूनाइट होता है बच्चों। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों ग्रामेटिकल एरर, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। स्पॉटिंग एरर का, माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटेन मी अ लेटर। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटेन मी अ लेटर। देखिए, आप जो है इसमें कोशिश करिए गलती निकालने की, निश्चित रूप से आपको मिलेगा, क्योंकि नो एरर वाला सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक आपको जरूर मिल जाएगी बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मेहनत करिए, नहीं तो हम तो यहाँ बैठे ही हैं आपको बताने के लिए। चलिए, क्या है बच्चों, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंस्ट्रक्शन है। इसके कहने का मतलब है, मेरे भाई जो दिल्ली में रहते हैं, मेरे लिए एक पत्र लिखा है उन्होंने। ये वाक्य का एक भाग जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दूसरा भाग दूसरा पार्ट जो है वो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब कोई आया है बच्चों? नहीं आया। इधर तो हैज आया है, इधर कुछ आया है बच्चों? नहीं आया है। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस मानते हैं, और प्रेजेंट टेंस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है माई ब्रदर, हमारे अकेले भाई के लिए। माई ब्रदर्स नहीं है, माई ब्रदर है। तो जब सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया जाता है। तो माई ब्रदर हु लीव्स होगा LIVES, हमारा भाई जो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो है एरर इसी पार्ट में है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, ये माई ब्रदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर नंबर वर्ब, मतलब वर्ब में एस या एस का प्रयोग होगा। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है बच्चों, और वर्ड क्या है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है बच्चों बहुत प्यारा या बहुत महंगा या कीमती, इस तरह से एक्सपेंसिव का मतलब यही होता है। और यहाँ जो है 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें सबसे सटीक जो इसका आंसर है वो डियर है। सबसे सटीक जो आंसर है बच्चों वो डियर है। तो इसलिए एक्सपेंसिव का मतलब होगा डियर। जेंटल का मतलब आप जानते हैं सज्जन होता है, सीधा साधा होता है। माइल्ड मीन्स होता है मुलायम। विनम्र भी होता है। सोबर मीन्स तो आप जानते ही है गंभीर टाइप का होता है, कुछ अलग रंग ये होता है। से आमतौर पर कलर के रूप में यूज करते हैं, मतलब कलर के लिए स्पेशली यूज नहीं किया जाता है। आप जाते हैं कपड़े की दुकान में, वो बोलता है सर किस पैटर्न में दिखाएं, थोड़ा डार्क कलर चलेगा या सोबर में दिखाएं, इस तरह से गंभीर टाइप का होता है। चलिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पे कौन से
स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे क्रिमेटर सही है, क्रैकर भी सही है, क्रिकेटर भी सही है, क्रिएटर ही नहीं सही है बच्चों, क्योंकि क्रिएटर में CREATOR होता है, यहाँ पे TER किए है, TER नहीं होता है बच्चों, TOR होता है, और यही गलत स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ही इज गिफ्टेड अ वॉलीबॉल प्लेयर। ही किसके लिए आया है? कोई ना कोई जरूर होगा, और बट का भी प्रयोग नहीं होगा, इट इज का भी नहीं प्रयोग होगा, आपको मिल गया संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। दो ऑप्शन मिला, 50-50 पे तो तुरंत एक बार में ही आप आ जा रहे हैं। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ कह रहा है संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद ए आएगा या सी आएगा? उसके बाद हमें लगता है ए ही आना चाहिए, क्योंकि संजय माई बेस्ट फ्रेंड है। अब संजय का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर। इस तरह से वो वॉलीबॉल का एक अच्छा प्लेयर है। बट बी आएगा, बट नाउअडेज ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैच, क्योंकि इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। इस तरह से बच्चों एक सेट आज हम लोगों ने और कंप्लीट किया, और सफलता की तरफ एक कदम आप और बढ़ गए हैं। ऐसे ही कदम दर कदम बढ़ते रहिए बच्चों, और आपकी इस जो सफलता की शानदार स्टोरी होगी उसके साक्षी हम भी बनेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप सफल होइए, हम लोग एक रियूनियन करेंगे, एक जगह गैदरिंग होगी, मिलेंगे, और सबसे हम आप लोगों से पार्टी लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।